बिहार की राजनीति में फिर एक बार बवाल मचा हुआ है। नीतीश कुमार की नैया फिर एक बार बीच मझधार में डगमगा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार के अपने ही उनकी नैया डुबाने में लगे हुए हैं। मौजूदा वक्त में जिस सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, उसके एक पहिए ने अब नीतीश का साथ देना बंद कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की। मौजूदा वक्त में कुशवाहा जो बयान दे रहे हैं, उससे नीतीश के खिलाफ बगावती सुर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। हाल ही में अपने एक बयान में उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार और जेडीयू को कमजोर तक बता दिया। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के एक के बाद एक बड़े बयानों पर अब नीतीश कुमार ने भी खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहा है कि उन्हें जेडीयू में रहना है तो रहें, जाना है तो भी अच्छा है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार का कोई करीबी उनके खिलाफ बगावत कर रहा हो, बल्कि बीते कुछ सालों में नीतीश कुमार के साथ कई बार ऐसा हो चुका है, चाहे वो आरसीपी सिंह हो, जीतन राम मांझी हो या फिर प्रशांत किशोर। इनकी बगावत की वजह से नीतीश को बड़ा नुकसान हुआ है। नीतीश की उंगली पकड़कर राजनीति में अपना पैर जमाने वाले आरसीपी सिंह को नीतीश का बेहद करीबी माना जाता है। जेडीयू में रहते हुए आरसीपी सिंह अध्यक्ष रहे, 2 बार राज्यसभा में सांसद रहे और केंद्रीय मंत्री भी रहे। लेकिन कहा जाता है ना कि राजनीति में कब किसका दिमाग फिर जाए, कब कोई पाला बदल ले, कहा नहीं जा सकता। हालांकि इस बात को नीतीश से बेहतर और कौन समझ सकता है। जेडीयू में रहते हुए आरसीपी सिंह पर बीजेपी से मिलकर जेडीयू को तोड़ने की साजिश का आरोप लगा, जिसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें साइडलाइन कर दिया। ऐसे में नीतीश के साथ बढ़ते मतभेदों के बीच आरसीपी सिंह को जेडीयू से इस्तीफा देना पड़ा। ऐसा ही कुछ नीतीश कुमार और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के साथ भी हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और अपने बेहद करीबी जीतन राम मांझी को बिहार के सीएम के तौर पर कुर्सी पर बैठा दिया। कुर्सी पर बैठने के महज कुछ ही महीनों बाद जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच विवाद शुरू हो गया और जब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी से सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए कहा तो मांझी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, जिसके बाद जीतन राम मांझी को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। साल 2005 में नीतीश को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने वाले प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं। कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे प्रशांत इन दिनों खुलकर उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। वे लगातार कई मुद्दों पर नीतीश को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में ये समझना भी मुश्किल नहीं है कि अब बिहार में नीतीश कुमार के सामने एक और विरोधी खड़ा हो गया है जो कभी उनका बेहद करीबी रहा है। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक डिजिटल।